नमस्कार सभी को। चलो, आज हम लोग हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा भारत में देखा जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समाज के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया, आप लोग का प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें किसने किया सबको याद रहता है, लेकिन कब किया ये नहीं याद रहता। आज हम लोग दोनों को समझेंगे, कब किया, किसने किया, कौन से समाज की स्थापना किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आत्मीय समाज की। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आत्मीय समाज। आत्मीय समाज, आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया करके पूछा जाता है। ये हो गया हमारा आत्मीय समाज। आत्मीय समाज की स्थापना याद रखना है आप लोगों को। ये हो जाएगा जी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय याद करते चलना, कोई लिखना मत। सब बंद बंद करो कॉपी पुस्तक, इधर ध्यान दो, सभी याद करो, लिखना कोई नहीं। फोटो वोटो खींच खींच के रखे हो सबको, फिर भी याद उतना है। ग्रुप में डाल, कौन ग्रुप में डाल दिया थे? कोई मतलब का नहीं होगा, कुछ मतलब समझ में आया कोई? एक से कोई से ला कर तुमको फोटो खींच के रख लिया ना, फिर घर में बैठ के पढ़ना। तेरा दिमाग कम है, बुद्धि ज्यादा है। कौन बोला ग्रुप में डालने के? फिर वो लोग बोलेंगे जा चोरा के लाकर चोरी करने चला जाएगा। हाँ बोलता है, बोल बोल इसको बोल दो, जाओ जो जो कहीं के खाए बर दाना नहीं है, बोरी भर माला, एक हाथ खीरा के नाम हाथ बीज, जो तुरंत कहीं तुरंत चले जाएंगे। वो बढ़ा चढ़ा के करना है, कैसे नहीं मैच करेगा? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर करना। देखो कैसे कैसे मैच नहीं कर रहा, मैच करवा रहा हूँ। मान के चलो कोई चीज को वो करेगा नहीं, वो कर दूंगा बोल रहा है, तो एक हाथ खीरा ना हाथ बीच। पूड़ी बनाने के लिए बोला, कल पूड़ी बनवा के ला देंगे। अभी किसी चुराने के लिए बोल दूंगा, चुरा के ला दूंगा बोल रहा है। छोटी सी बात को बड़ा नहीं कर रहा है, वही है। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट डीपली। अति संयुक्ति अलंकार। राम सॉरी, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। यही अति संयुक्ति अलंकार है। और मतलब हनुमान के पूछ में आग लगा नहीं पाए, सभी सारे लंका जल गया बोल रहे हैं। अरे भाई अत के बढ़ा के मत मत बता कैसे जी। चलो चलो देखो, तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था करके पूछा जाएगा तो 1815 याद रखना, 1815। एक कल तो याद हो ही गया था, ठीक याद रखना। दूसरा देखो, दूसरा याद रखना है जी आप लोग का ब्रह्म समाज। ठीक है, याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करके पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन राय ने ही किया है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया था 1828 में। 1828 में किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, याद रहेगा दोनों। ये हो गया। नेक्स्ट याद रखो, तीसरा याद रखना है, कंटिन्यूटी एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बीरेंद्र, चलो नेक्स्ट याद रखना जी आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, देखो ये हमारा ब्रह्म समाज है, लेकिन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है आदि ब्रह्म समाज, इसमें फंसा देता है। ठीक है, ये कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, ये देवेंद्रनाथ टैगोर है। हाँ तो याद रखना, ये हो जाएगा हमारा आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज याद रखना। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया करके पूछा जाएगा तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर याद रखना। देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब किया? 1866 याद रहेगा, 1866, 15/28/66। ठीक है, तीनों याद रखना है। ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ ने, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज याद रखना। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करके पूछा जाएगा तो याद रखना जी आत्मा। ठीक है, आत्मा राम, आत्मा राम पांडुरंग। ठीक है, ये आत्मा राम पांडुरंग बोला जाता है जी। ठीक है,
तो याद रखना प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करके पूछा जाएगा, तो प्रार्थना करने से आत्मा को शांति मिलती है। उसी प्रकार समझ जाना प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया करके पूछा जाएगा, 1867। ठीक है, इसको बंद कर दे वीरेंद्र। 1867 याद रखना, ठीक है, 1867 इतना याद रहेगा। ठीक है, चलो इतना को एक बार रिवाइज करो, भूलना मत। पहला याद रखना आत्मीय समाज, आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, कब, 1815। नेक्स्ट आ जाना ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब, नेक्स्ट आदि ब्रह्म समाज किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर, कब हुआ, 1866। 1866 के एक साल बाद 1867 प्रार्थना समाज किसने किया, आत्मा राम पांडुरंग। चारों याद रहेगा। नेक्स्ट पांचवा आ जाओ, नेक्स्ट याद रखना है रामकृष्ण मिशन, याद रखना, ठीक है, याद रखना रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन याद रखना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करके पूछा जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद, याद रखना स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था करके पूछा जाता है, 1897। ठीक है, आवाज से बोलना, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, याद रखना जी कब क्या करके पूछा जाएगा, तो 1897 याद रहेगा, 1897। ये रामकृष्ण मिशन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को इसमें सीधा एमसीक्यू पूछा जाता है। किस टाइप के एमसीक्यू पूछा जाता है, देखो इसमें पूछा जाता है सही मिलान करो करके। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है सही मिलान कीजिए करके, सही मिलान कीजिए। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक तरफ लिख दिया जाता है जी समाज का नाम लिख दिया जाता है, एक तरफ लिख दिया जाता है संस्थापक या वर्ष को लिख दिया जाता है। ठीक है, संस्थापक। तो याद रखना इसमें आप लोग को याद रखना है, देखो सबसे पहले देखना इधर समाज में लिखना, समाज में लिख देना ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। एमसीक्यू बना के बता रहा हूं कैसे बनाना है, ऐसी करोगे तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, ब्रह्म समाज याद रखना पहला। दूसरा याद रखना आप लोग का हो जाएगा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बाद लिखना आप लोग का हो जाएगा आत्मीय समाज, आत्मीय समाज। आत्मीय समाज के बाद लिख देना आप लोग का आदि समाज, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज को लिख दो, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, अब इधर आप लोग को ABCD लिख देना है, ABCD। अब ए में इसका अलग अलग नाम लिख देना, जैसे कि आत्मीय समाज को किसने किया है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, आप लोग का आदि ब्रह्म समाज का किया है जी देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है, प्रार्थना समाज का याद रखना आत्माराम ने किया है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और आप लोग का देखा जाए तो प्रार्थना समाज अगर देखा जाए तो हमारा आप लोग का ये हो जाएगा जी हाँ रुको ना आदि, रुको रुको, मैं सेम सेम थोड़ा बना रहे हैं जी, ये एमसीक्यू बन रहा है, तो अब तुम लोग कौन सेम सेम लिखवा रहा है, एमसीक्यू कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ। प्रार्थना समाज हो गया हमारा। ठीक है, अब आत्मीय समाज हो गया, आदि ब्रह्म समाज हो गया, ये आत्मीय समाज, हाँ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज हमारा बच गया, आप लोग का यही सेम आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, चलो कर देते हैं। अभी आर्य समाज पढ़े नहीं तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो रामकृष्ण लिख देते हैं, रामकृष्ण मिशन लिख देता हूं ये। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं मैं स्वामी विवेकानंद। अब देखो सबको समझ आ गया होगा इतना में, है ना। अब देखो इसका हमें क्या बनाना है, केवल कूट बनाना है।
इस प्रकार का ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर कूट बना देंगे, देखो यहाँ पर कूट बन जाएगा ए में बना देना आप लोग का, दूसरे कलर में लेता हूं, ए में देखो सबसे पहले बना दो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी किसी को भी कर दो, बी सी डी ए, ठीक है। बी में आंसर बना दो, बी में आंसर बना दो, जैसे कि पहला रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज हमारा 2 का हो जाएगा डी, ठीक है। तीसरा को देखो, तीसरा अगर हम लोग आत्मीय समाज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। अगर आदि ब्रह्म समाज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये बन गया। उसके बाद फिर से सी में बना दो, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, और क्या बच गया, ए, ठीक है, एक मतलब 4 का ए। फिर डी में लिख देना नोटा, या आप लोग का इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस एबव, है ना भाई। ये बन गया। अब ये बन गया तो आप लोग ऑटोमेटिक देखो ये कितना लग रहा है, कितना बड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये एक ठन को जानते रहोगे तो सेम सेम दिखेगा, तो लगता है कि हम लोग जान रहे हैं, लेकिन सेम सेम मिलता है तो नहीं बन पाता, ठीक है। सबको जानना पड़ेगा, अभी ट्रेंडिंग हो गया, 1-2 फैक्ट जाने से एग्जाम में निकलेगा, अब पूरा से पूरा जानना पड़ेगा हमें, है ना भाई। ये हो गया, तो समझ आएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट याद रखना है हमें, ज्योतिबा बाई फुले ने किया था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था करके पूछा जाता है, तब याद रखना जी, ज्योतिबा बाई फुले। कब किया था, 1873। तो याद रखना, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले, याद रखना, ज्योतिबा बाई फुले, याद रहेगा। ये ज्योतिबा बाई फुले याद रखना, हमारा भारत का ये प्रथम शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका, ठीक है जी, याद रखना है ज्योतिबा बाई फुले, जिसने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। कब किया था करके पूछा जाता है, तो कब याद रखना जी, 1873 में किया था, ठीक है, 1873 में हुआ था। क्लियर है इतना बात, इतना याद रखना है। ये हो गया सत्य शोधक समाज के बाद याद रखना है तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी समाज याद रखना। ये तत्वबोधिनी समाज आप लोग को सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी इसका क्या किया है जी, स्थापना किया है। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किया करके अगर पूछा जाएगा तो याद रखना ये हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया था, वो 1866, इसका याद रखना है 1839, 1839 याद रखना, ठीक है। तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था। क्लियर है इतना बातें, 1839। नेक्स्ट याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना। देखो स्वराज पार्टी की स्थापना एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 याद रखना, ठीक है, 1923 याद रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, मुख्य संस्थापक याद रखना है इसका, ठीक है। डॉक्टर मोतीलाल नेहरू और एक और था चित्तरंजन दास, ठीक है, याद रखना। इसमें हो जाएगा आप लोग का हमारा जी ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, तो याद रखना मोतीलाल नेहरू, याद रखना मोतीलाल नेहरू। ये भी सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके सहयोगी कौन थे करके पूछा गया था। 2017-18 के सीजीपीएससी में देखने को मिलेगा आप लोग का, इसका एमसीक्यू जाकर चेक करके देखना मिल जाएगा आप लोग का। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके सहयोग से किया, मोतीलाल नेहरू किसके सहयोग से किया था करके पूछा गया है, तो याद रखना जी चित्तरंजन दास, याद रखना चित्तरंजन दास, याद रखना, ठीक है, चित्तरंजन दास। और यही मोतीलाल नेहरू हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्या है जी, पिताजी है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, याद रहेगा इतना, ये हो गया। इसको इतना को आप लोग एक बार रिवाइज करो। पहला सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा बाई फुले 1873, याद रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाना आप लोग तत्वबोधिनी समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक और किया है, आदि ब्रह्म समाज 1866। तत्वबोधिनी समाज 1839। फाइनली याद रखना स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन करके पूछा जाता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। समय याद रखना है 1923। ठीक है, इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट याद रखना, देखो अब हमारा जो भारत का ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि शुरू होते जा रहा है, ठीक है, जैसे कि बंगाल विभाजन 1905 से शुरू हुआ, तो उसके 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 लेकर जाऊंगा। पहले हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले मेन पॉइंट को याद करते चलना, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले अभी नेक्स्ट याद रखना है जी होम रूल लीग। ठीक है, याद रखना होम रूल लीग, याद रखना होम रूल लीग की स्थापना किसने किया करके पूछा जाता है, तो याद रखना एनी बेसेंट, याद रखना एनी बेसेंट। ठीक है जी, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी ये। ठीक है ना, और हमारा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885। उसमें डेट याद रखना 28 दिसंबर 1885। A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसका अध्यक्ष था। ठीक है, इसको भी एग्जाम पूछा जा चुका है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना 1885, याद रखना। साथ ही साथ याद रखना प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, वो भी महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। इसी नहीं एनी बेसेंट ने सन आप लोग का देखा जाए तो होम रूल की स्थापना किया था, कब किया था, 1916। ठीक है, 1916 में। ठीक है, होम रूल की स्थापना किया गया था जी एनी बेसेंट के द्वारा, याद रहेगा। एक हो गया स्वराज पार्टी, दूसरा हमारा नेक्स्ट हो गया होम रूल लीग। इसी के तत्वाधान में होम रूल लीग इस आप लोग का आंदोलन चला था। ठीक है जी, याद रखना ये 1916, याद रखना। ठीक है, ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा, याद रहेगा। लास्ट में सबको एक बार में बोलना पड़ेगा, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करते चलना। 1900 हमारे 1815, 1828, 1866, 1873, समझ रहे हो, 1839। फाइनली हमारा फिर आप लोग का 1923, 1916। सबको क्या क्या किस किस का स्थापना हुआ, कैसे हुआ, सबको समझना है। लिख के तो सब रख सकते हैं फोटो खींचने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर लिख के रखेगा ना वही सक्सेस होगा। समझ रहे हो, इंसान को सक्सेस होती देर नहीं लगती, देर लगती है हमें याद करने में, देर लगती है मेहनत करने में। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा अपने आप को आप लोग मेहनत में लगाओगे, जितना संघर्ष करोगे, उतना ज़्यादा आप लोग बहुत ऊंचा उठोगे। तो कोशिश करो, ये हमारा किताब मतलब दिमाग जो है एक खुली किताब है, इसमें जितना लिखना चाहो पढ़ना चाहो पढ़ो। यही हमारा डायरी है, यही हमारा कॉपी है, जितना लिखोगे उतना आगे जाओगे। यहाँ लिखी हुई बातें कभी नहीं मिटती, बस एक बार जरूरत पड़ती है रिवाइज की। लेकिन हम लोग फोटो खींच के रखे रहेंगे, वो कहीं भी कभी भी मिट सकता है ना भाई। चलो, तो याद रखना होम रूल लीग स्थापना 19 मतलब एनी बेसेंट ने 1916 में। नेक्स्ट याद रखना आत्मी महासभा, हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया करके पूछा जाता है। हिंदू महासभा याद रखना, हिंदू महासभा की स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना हमारा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय याद रखना। और इनके सहयोगी था जी दामोदर सावरकर, याद रखना। ये दामोदर सावरकर को पूछा गया है। एक और इसमें एक व्यक्ति था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब इसमें एमसीक्यू कैसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हिंदू महासभा में शामिल नहीं था। तीनों का ऑप्शन था, एक अलग चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास हिंदू महासभा में शामिल नहीं था।
तो हिंदू महासभा याद रखना जी, हिंदू महासभा हमारा मदन मोहन मालवीय, दामोदर सावरकर और लाला लाजपत राय के द्वारा यह क्या किया गया था, हिंदू महासभा का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका समय पूछा जाएगा तो जस्ट होम रूल लीग के स्थापना के 1 साल पहले, ठीक है, याद रखना 1915 में, ठीक है, 1915 में हिंदू महासभा का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, याद रहेगा। हिंदू महासभा में याद रखना, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तीनों का नाम याद रखना, ठीक है। हिंदू महासभा में याद रखना जी मदन मोहन मालवीय। देखो एक बार में याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेमिलियर तो हो, पहचानो कौन व्यक्ति है, क्या है, कैसे है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना दामोदर सावरकर जी को याद रखना और लाला लाजपत राय याद रखना, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है जी हमारा किसके लिए, हिंदू महासभा के लिए। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, 1915 याद रखना, ठीक है, 1915 फाइनली हमारा 1915। और ये याद रखना आप लोगों का हमारा कौन सा सभा, हिंदू महासभा, ये याद रहेगा। इतना एक बार में दिमाग हमारा स्टोर नहीं कर पाता, धीरे धीरे स्टोर करेगा, बस समझते चलो, ठीक है, याद रखना। ये हो गया हमारा हिंदू महासभा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखो चलो अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत या खिलाफत, खिलाफत आंदोलन, देखो ये 1919 की घटना है ना। 1919 में बहुत सारे घटना हुआ है, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, एक और था काकोरी कांड, काकोरी कांड, ये तीनों के तीनों हमारा 1919 में हुआ है, लेकिन अलग अलग डेट में हुआ है, अलग अलग वर्ष में, आप लोग नहीं एक वर्ष में, लेकिन अलग दिन में हुआ है, वो दिन को पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना खिलाफत आंदोलन, हम लोग देख लेते हैं 1919। 1919 में क्या क्या हमारा घटना घटी थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना हमारा खिलाफत आंदोलन, ठीक है जी। 1919 में सबसे पहले याद रखना हमारा खिलाफत आंदोलन, ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। दूसरा याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड। उसके बाद ये क्या और याद रखना जी, ये काकोरी कांड, काकोरी कांड, काकोरी कांड को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जलियांवाला बाग को भी, खिलाफत आंदोलन को भी। सारा का सारा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का पिटारा, सबको याद रखना है, ठीक है। याद रखना खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919। जलियांवाला बाग हमारा, लेकिन इसका डेट है, याद है डेट, 13 अप्रैल, ठीक है। याद रखना इसमें 13, किसी किसी में 13 मार्च दिया रहता है, तो याद रखना है आप लोग को, ठीक है जी। एग्जैक्ट है इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, काकोरी कांड 1919, ठीक है। इतना याद रखना, तीनों का तीनों याद रखना है आप लोगों का 1919 में, ठीक है। ये नेक्स्ट आ जाओ, किसका, खिलाफत आंदोलन। चलो देखो, चलो इसका हम लोग अब देखते हैं जी, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था करके पूछा जाएगा, तो याद रखना, अच्छा से बोल बेटा रे रागी किसे कहते हैं, हिंदी में पूछा जाता था, पता है रागी किसे कहते थे, रागी हमारे हिंदी में था 10वीं में। रागी किसे कहते हैं, रागी उसे कहते हैं जो गाना गाने वाला या बोलने वाला जो रहता है, उसके हाँ में हाँ भरने वाले को रागी कहते हैं, ठीक है। उससे पहले वो हाँ जी बोल देता था, तय अभी मोर रागी हस, ठीक है ना। उसके साथ साथ में जैसे कि लखन सिया रामचंद्र की जय, तो भात खा जाओ जी, हो यही वाला है, ठीक है ना। चलो तो याद रखना अली, बोल जी, अली बंधु, इसमें अली बंधु में 2-3 लोग थे, ठीक है, लेकिन याद रखना अली बंधु बोलने से आप लोग का काम बन जाएगा। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो तारीख नहीं लगेगा, एक याद रखना बस इसका, 13 अप्रैल याद रखना,
इसका 13 अप्रैल या 13 मार्च क्या फिक्स है यार? ठीक है, बस देख जी अल्बर्ट 13 अप्रैल ही है ना? 22 मार्च नहीं हुई? 22 मार्च से कहा होगा? 13 अप्रैल 19। हाँ ठीक है, याद रखना 13 अप्रैल 1919, मतलब 1919, पंजाब अमृतसर। ठीक है, याद रखना ये आप लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलो, इसमें 1919 में काकोरी कांड याद रखना। ठीक, और खिलाफत आंदोलन अली बंधु लोगों ने क्या कहा था, नेतृत्व किया था। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब इधर शुरू हो जाएगा मुस्लिम लीग। उससे पहले हम लोग देखेंगे 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखेंगे जी बंगाल विभाजन। अब यहाँ पूरा हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, सबको याद करके रखना, आप लोग का हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन हाथ में रहेगा। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन की। 1905 16 अक्टूबर, फिर 1906, फिर 1907। ये तीनों डेट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1905, 1906, 1907। ठीक है, 1905 में याद रखना है जी बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन याद रखना, बंगाल का विभाजन। इसका एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो याद रखना 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर याद रखना, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, जिसमें हमारे भारत के लोग बंगाल भी गए, बंगाल को डिवाइड करके पाकिस्तान भी गए, है ना भाई। उस समय बहुत बड़ा ये हमारा बहुत विभाजन हुआ था ना, बहुत बड़ा यह क्या था हमारा, ये घटना था हमारे भारत का बंगाल विभाजन। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग रियासत जो है अलग अलग में जाकर शामिल होता था। सरगुजा को हमारे इसमें शामिल किए हम लोग ऑलरेडी, हमारे चांग बखार को उधर और हमारे संबलपुर को उधर सबको देते गए उड़ीसा की तरफ, है ना भाई। वो हमारे बंगाल विभाजन का बहुत बड़ा घटना था जो प्रत्येक राज्य में इसका प्रभाव पड़ा है। अब हाँ, अब बात करेंगे हम लोग बंगाल विभाजन के साथ 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है जी, याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, इसी का मुस्लिम लीग की स्थापना। अच्छा, बंगाल विभाजन का ना, हाँ एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल विभाजन का मतलब उस समय जनरल मतलब गवर्नर जनरल कौन था करके, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, याद रखना लॉर्ड कर्जन को याद रखना इसमें, ये लॉर्ड कर्जन को याद रखना। ठीक है, इस समय बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था करके पूछा जाएगा तो लॉर्ड कर्जन याद रखना। ठीक है, बंगाल ये हो जाएगा जी। फिर हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, याद रहेगा 1906 ही काफी है। ठीक है, देखो अब इसमें हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसमें आप लोग को लोगों का नाम याद रखना है। पहले याद रखना है, देखो आगा खां याद रखना है, आगा खां। ठीक है, एक और व्यक्ति का नाम नवाब सलीम है क्या, नवाब सलीम खान था। एक खतरनाक नाम है इसका। ठीक है, एक और नाम इसका याद रखना मोहसिन उल मुल्क। हाँ, मोहसिन उल, ठीक है, मुल्क लिखाता था, ये याद रखना जी। ठीक है, मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है ना, बता रहा हूं इन्हीं लोगों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीम खान और मोहसिन उल मुल्क के माध्यम से आप लोग का क्या किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब इधर आप लोग का दिमाग ओवरडोज होगा अब ठीक है, ओवरडोज हो रहा है ना। ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं 1907 तक, उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, अब चलो 1907 में आ जाओ। 1907 में कांग्रेस का विभाजन और सूरत विभाजन। हाँ, सूरत अधिवेशन। देखो याद रखना 1907
1907 याद रखना। इसमें याद रखना दो दो बातें। एक याद रखना सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। एक और याद रखना जी, हाँ, कांग्रेस विभाजन। अब देखो कांग्रेस विभाजन, अब इसमें समझना सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत में सबको सम्मेलन के लिए बुलाया गया था, ठीक है, सभी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं लोगों को। अगर उसमें फिर कांग्रेस से क्या हो गया, विभाजन हो गया, और कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो उसमें अलग अलग प्रकार के नेता थे। कोई बोलते थे खटकार टाइप का, गुस्सेला टाइप का, कोई आप लोगों का एकदम नरम दिल का, है ना भाई। तो ये हमारा दो भाग में क्या हो गया, विभाजन हो गया, बढ़ गया, जिसको गरम दल एवं नरम दल के नाम से जाना गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है गरम दल में नेता में कौन कौन शामिल थे, नरम दल के नेता में कौन कौन शामिल थे, पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना कांग्रेस विभाजन के दौरान, कांग्रेस विभाजन के दौरान यहां पर गरम दल और नरम दल में दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। ये हमारा दो भाग में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता और नरम दल के नेता। ये ठीक है। देखो गरम दल के नेता का नाम याद रखना, ठीक है। गरम दल के नेता याद रखना जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है। दो मेन याद रखना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक याद रखना लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। एक और याद रखना जी, ये हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल। ये तीन लोग मेन है, और थे तीन चार लोग, इसमें मेन याद रखना, ठीक है। इसमें गरम दल के नेता कौन कौन थे करके पूछा जाएगा, तो याद रखना जी, बीएलबी याद रख सकते हो या एलएलबी भी, मतलब एलबीबी भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये बीएलबी, आप लोग डबल बी को पहले लिखो या एल को पहले लिखो। पहले बी से याद रखना बाल गंगाधर तिलक, एल से याद रखना लाला लाजपत राय, बी से याद रखना बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक मेन था, हमारा गरम दल के नेता, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल और आप लोग का लाला लाजपत राय। फिर आ जाओ नरम दल में, आ जाओ जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन था, गुरु, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले याद रखना, गोखले, ठीक है, इसको गुरु मानते थे, है ना भाई। ये गुरु थे किसका, महात्मा गांधी का, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। साथ में एक व्यक्तियों का नाम याद रखना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। एक और याद रखना फिरोज शाह, बहादुर फिरोज शाह। ये नरम दल के नेता याद रखना, ठीक है, नरम दल के नेता में याद रखना इतना, ठीक है जी, इतना याद रखना है बस। 1907 का हमारा ये कांग्रेस अधिवेशन, सॉरी कांग्रेस विभाजन और सूरत अधिवेशन, हाँ? इसका इसका वो कांग्रेस का था। सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया करके पूछा जाता है। सर्च मार रहा है क्या, मार तो रे गोलू, जल्दी मारना, देखता है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था करके पूछा जाता है। हाँ ठीक है, सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता याद रखना जी, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष याद रखना, इसी ने अध्यक्षता किया था, रास बिहारी घोष, ठीक है, ये रास बिहारी घोष, ठीक है। और कांग्रेस विभाजन, अब कांग्रेस विभाजन में ये कांग्रेस का वो अध्यक्षता याद रखो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल देखेंगे।